आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम प्रकृति के 3 गुणों की, और जो ये तीनों गुण हमारे अंदर भी है, सत्व, रज और तमस, इन 3 गुणों की बात करेंगे। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कही है और यही बात सांख्य शास्त्र में भी है। इसकी चर्चा हम आज क्यों करेंगे? साथियों, क्योंकि ये 3 गुण जो प्रकृति में निहित होते हैं, जिनसे हमारा जीवन निर्मित होता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रजोगुण है वह हमें कर्म में लगाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे जीवन में दुखों को भी लेकर आता है। जो तमस गुण है वह स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह अज्ञान को, प्रमाद को, आलस्य को हमारे जीवन में लेकर आता है। और जो सत्वगुण है, जो निर्विकार गुण है, वह हमारे जीवन में सुखों को और ज्ञान को लेकर आता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि एक गुण किसी में होता है और दूसरा गुण किसी में होता है और तीसरा गुण किसी में होता है। साथियों, ये तीनों ही गुण हम सभी के अंदर होते हैं, लेकिन एक गुण बाहुल्य में होता है और दूसरा गुण न्यूनता में होता है। हमने एक गुण को साध लिया होता है या सद गया होता है हमारे जीवन और परिस्थितियों के अनुसार, वहीं दूसरा गुण एक न्यूनता में चला गया होता है, गहराई में चला गया होता है, हमने उस पर कार्य नहीं किया होता। साथियों, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हम अपने जीवन में अनेकों दुख देखते हैं, उस परमात्मा से दूरी देखते हैं, तो जीवन में सुखों को लेकर आने के साथ साथ अपने जीवन में उस परमात्मा से नजदीकी बनाना हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसको हम इस चर्चा के माध्यम से एक विस्तार देंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस गुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं, और जो सत्वगुण है वह निराकार है, लेकिन वह ज्ञान और सुखों के द्वारा मनुष्य को जकड़ता है। इस शरीर में जो अविनाशी जीवात्मा है उसको बांधता है। वहीं दूसरी तरफ जो रजस गुण है वह हमारी कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है और हमारे जीवन में कर्म के बंधन और साथ ही दुखों को भी लेकर आता है। वहीं जो तीसरा गुण है, जो तमस गुण है, वह अज्ञान की वजह से उत्पन्न होता है और हमारे जीवन में प्रमाद और आलस्य लेकर आता है। साथियों, ये जो 3 गुण हैं, जिनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से कहा गया है, जैसे ईसाईयत में इसे ट्रिनिटी के रूप में कहा गया है और हिंदू धर्म में इसे त्रिमूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है। और यदि हम विज्ञान की बात करें तो जो एक एटम होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसके 3 एलिमेंट मुख्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथियों, ये लगभग सभी बातें एक तरफ इशारा करती है कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति का कोई भी एक तत्व है, कोई भी एक जीव है, उसके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं अलग अलग मात्रा में। और जिस मात्रा में ये गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं, उसी
के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट, उसका जीवन फिर आगे की तरफ प्रवाहित होता है, वह उसका जीवन निर्धारित होता है। साथियों, हम सजीव है, हमारे अंदर चेतना है, हम उस चेतना को किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं। इस वजह से हम अपने इन तीनों गुणों पर खुद कार्य कर सकते हैं। हमारी जो चेतना है वह प्रकृति के अधीन नहीं है। हमारे तत्व प्रकृति के अधीन है, हमारा शरीर प्रकृति के अधीन है, लेकिन जो हमारी चेतना है, हम उस चेतना के द्वारा इन तत्वों को साधकर प्रकृति से उसकी जो एक स्ट्रक्चर है उससे हम ऊपर निकल सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, ताकि जीवन में सुख आए और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए। तो साथियों, इस भांति से जो ये तीनों गुण हैं, ये प्रकृति के हर अंश में होते हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में उस तत्व के अंदर होते हैं, उस अंश के अंदर ये तत्व अलग अलग मात्रा में होते हैं। लेकिन किसी एक गुण पर उस व्यक्ति ने या उसकी परिस्थिति के अनुसार उसके जीवन में किसी एक तत्व पर एक कार्य हो गया होता है, उसको मुख्यता दे दी गई होती है, तो वह मुख्यता उसके जीवन को फिर एक गाइडेंस देती है। जैसे किसी का यदि तमस गुण जो है वह ज्यादा क्रियाशील है, तो वह प्रमाद की तरफ, एक आलस की तरफ उसका जीवन होता है। तो यह जो उसका तमस गुण है, यह बाकी के दो गुणों को भी अपने उस गुण के अकॉर्डिंग ढाल देता है। यह सारे रीजन निकाल लेगा अपने आप को तमस में बनाए रखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो रजस, जिसका मुख्यतः प्रवाह में आ गया होता है, जिसका रजस गुण महत्वपूर्ण हो जाता है, वह कर्म करने के लिए हर अपने दोनों गुणों को इस मार्ग में लगा लेगा। उसके हर चीज उसके लिए कर्म बन जाएगी। वहीं जब इन दोनों का बैलेंस बन जाएगा, तमस का और रजस का, तो एक फिर तीसरा गुण जो सत्गुण है वह जीवन में उभरता है। बैलेंसिंग के द्वारा जीवन में सत्व गुण उभरता है, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, ज्ञान आता है। साथियों, जो रजस गुण है, भले ही वह हमारे जीवन में कर्मों को मुक्त कर देता हो, लेकिन फिर भी वह सुखों को हमारे जीवन में नहीं लाता। वह लोभ को, मोह को, आसक्ति को हमारे जीवन में लाता है, और इस वजह से हमारा जो जीवन है वह दुख से भर जाता है। जब हम इस कर्म को भी बैलेंस कर लेते हैं, जब हम तमस को भी, अपने प्रमाद को भी साध लेते हैं, तो हमारी जो दिशा है वह ज्ञान की दिशा हो जाती है। उस तरफ हमारे कदम बढ़ रहे होते हैं, हम सत्व में प्रवेश कर रहे होते हैं, और इस सत्व में प्रवेश करने के कारण जो हमारा प्रमाद का ज्ञान है वह मिट जाता है, और जो हमारा रजस का कर्म है वह सही दिशा में हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो मोह है, जो आसक्ति है, वह सत्व का जो ज्ञान है वह उनको काट देता है, वह जीवन के बंधनों को काट देता है। फिर हमारी आंखें साफ हो जाती है, हमारा मन साफ हो जाता है, हमारी फीलिंग साफ हो जाती है। फिर हम आसक्ति की वजह से चीजों से चिपटे नहीं रहते, फिर हम उनको जैसा जैसा होता है हम उनको वैसा वैसा देख लेते हैं। तो ये जो सत्वगुण है, यह हमारी आंखों को, हमारे मन को साफ करता है। साथियों, जो स्वर्ग लोक होता है वह वास्तव में सत्व की एक पराकाष्ठा होती है। सत्व का सुख ही स्वर्ग के सुख की पराकाष्ठा होती है, और व्यक्ति अक्सर इस सुख के बंधन में भी बन जाता है, ज्ञान के अहंकार में भी बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि यह जो सत्व है यह व्यक्ति को सुखों से बांधता है, निर्विकार होते हुए भी सुखों से बांधता है, और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। साथ ही यदि हम इसकी पराकाष्ठा की बात करें, यदि हम स्वर्ग की बात करें जहां अनंत सुख होते हैं,
तो वहां भी जो देवता होते हैं वे मुक्त नहीं होते, वे भी बंधे होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति यहां से मुक्ति की दिशा में अपने कदमों को बढ़ा सकता है। साथियों, ऐसा क्यों है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है और देवताओं का जीवन श्रेष्ठ नहीं है? वहां तो अपार सुख है। साथियों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति असीमित सुखों में होता है तो फिर उसका जो चाह होती है उन सुखों से बाहर निकलने की नहीं। जब व्यक्ति दुख में होता है तो उसका अवश्य ही मन करता है कि मैं इन दुखों के पार निकल जाऊं। तो जब वह ऐसा सोचता है तो उसके मन में ख्याल भी आता है कि कहीं इस जीवन के पार भी क्या कुछ है। लेकिन जब व्यक्ति सुखों में होता है फिर वह जीवन के पार के बारे में नहीं सोचता। फिर व्यक्ति जब सुखों में होता है तो फिर वह उन सुखों को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेना चाहता है। फिर वह सुख भी उसकी आसक्ति बन जाता है, उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन ये जो तीन गुण हैं, जो तीसरा गुण सतुगुण है, वह जो दोनों की बैलेंसिंग से आता है सतुगुण, इन तीनों गुणों के पार व्यक्ति गुणातीत होता है। वह उस परमात्मा के साथ अपने आप की अनुभूति को, उस अनुभव को महसूस करता है। व्यक्ति इन तीनों गुणों के अंदर रहते हुए भी प्रकृति का हिस्सा होता है, लेकिन जब वह गुणातीत हो जाता है, जब वह उस निर्गुण परमेश्वर के अंश को अनुभूत कर लेता है, तो फिर वह प्रकृति के पार निकल जाता है। साथियों, इस भांति से जब हम अलग अलग अपने गुणों को साधेंगे, जब हम अपने रजस और तमस के गुणों में एक बैलेंसिंग कर लेंगे, तो हम इस सतगुण को अपने जीवन में अपना लेंगे और यह हमारे जीवन में सुख, शांति और ज्ञान लेकर आएगा। और इस सतगुण में ठहरने के बाद जब हम इससे भी ऊपर उठेंगे, जब हम गुणातीत की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तो फिर हम उस परमात्मा से भी मिल पाएंगे, उस परमात्मा से हमारा मिलन हो पाएगा। पहले हमें इन दोनों गुणों को साधना है, उनमें एक बैलेंसिंग बनाना है, अपने जीवन को सत्व में लेकर आना है, उसके अंदर एक सात्विकता लेकर आनी है। तो जब हम इस भांति से अपने जीवन को इन गुणों के माध्यम से एक दिशा देंगे, तो हमारा जो जीवन है वह उस परमात्मा का जीवन बन जाएगा, उसके मिलन का कारण बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत